नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एग्री गुरुजीज AZT में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं लेंटिल क्रॉप के वन लाइनर के बारे में। लेंटिल क्रॉप 9वें सीरीज़ का ये हमारा आज का सेशन है। 9वीं क्रॉप है। 8 क्रॉप के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। जो भी भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ प्ले लिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा। चलिए भाइयों स्टार्ट करेंगे सेशन। और ये मान के चलिए जो भी सेशन आपको क्रॉप वाइज मिल रहे हैं ये आपके सभी एग्रीकल्चर एग्जाम वो लोअर लेवल से लेकर के हायर लेवल नेट JRF SRF तक पूछे हुए प्रश्नों का संकलन है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन और बात करेंगे पहले महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। बॉटेनिकल नेम क्या होता है? तो बॉटेनिकल नेम होता है लेंस एस्कुलेंटा। ओके। और फैमिली क्या है? तो फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी होती है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर कितना होता है। लेंटिल में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? अक्सर यहाँ से आपके एग्जामों में प्रश्न बने करते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर जो लेंटिल का होता है वो होता है 2n = 14। कभी कभी आपसे केवल n पूछ लेता है तो n = 7 हो जाएगा, ठीक है ना भाइयों। आप लोगों को जहाँ भी समझ में नहीं आता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट कर दिया करिए, बिल्कुल उसका निराकरण किया जाएगा। आगे बात करें अगर ओरिजिन ऑफ लेंटिल, ओरिजिन प्लेस लेंटिल का कहाँ है, तो इसका ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान जो है वो इंडिया प्री मेडिटेरियन माना जाता है, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बात करेंगे लेंटिल क्रॉप इज आल्सो नोन एज, लेंटिल क्रॉप को और किस नाम से जाना जाता है? तो लेंटिल क्रॉप को कवर क्रॉप और ड्राई लैंड क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। और ये कवर क्रॉप आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये BHU में भी बना हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे लेंटिल ग्रो इन विच सीजन, लेंटिल किस सीजन में ग्रो किया जाता है? तो मुख्य रूप से जो लेंटिल हमारा है यह रबी सीजन का क्रॉप है, ठीक है भाइयों, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे लेंटिल प्लांट आर, ये वाला जो सेशन रहता है, जो चाहे मेज प्लांट्स आर की बात किया जाए, चाहे आपको वीट प्लांट्स आर की बात किया जाए, अभी जल्द ही में ICR ASRB के एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया था, बिल्कुल धान के बारे में, तो इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान दिया करिए। तो लेंटिल प्लांट्स आर, लेंटिल का पौधा कैसा है? तो सेल्फ पॉलिनेटेड है, C3 है और लॉन्ग डे प्लांट है। यही पूछा हुआ था SRB के एग्ज़ाम में पैडी के रिस्पेक्टिवली कि पैडी प्लांट कैसा है। तो बिल्कुल ये वाला जो सेशन रहता है इसको आप लोग बड़े गौर से देखा करिए और स्क्रीनशॉट ज़रूर बनाया करिए। लेंटिल प्लांट कैसा है? तो सेल्फ पॉलिनेटेड है अर्थात स्वपरागित फसल है, C3 प्लांट है और लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है। LDP भी इसे शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है भाइयों। तो इसका स्क्रीनशॉट बनाइए फटाफट। ठीक है, चलिए चलेंगे आगे हम लोग। प्रोटीन परसेंट इन लेंटिल, लेंटिल में कितना प्रोटीन होता है? तो 25% प्रोटीन पाया जाता है। वहीं बात करें फैट परसेंट की अगर लेंटिल में, तो लेंटिल में जो फैट परसेंट होता है वो कितना होता है? तो वो 1.8% पाया जाता है। फैट परसेंट किस क्रॉप में? तो लेंटिल क्रॉप में, ठीक है ना। आगे बात करेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट परसेंट इन लेंटिल, लेंटिल जो हमारी है, लेंटिल को आप लोग मसूर भी कहते हैं ना, तो मसूर में कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? तो 60% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन लेंटिल क्रॉप। आगे बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, लिनोलेइक परसेंट। लिनोलेइक क्या है? तो एक प्रकार का अम्ल होता है। यह कितने परसेंट पाया जाता है? तो यह 46.81 से 49.11% पाया जाता है लेंटिल के क्रॉप में, ठीक ना। आगे बात करें हम लोग ओलेइक परसेंट, ओलेइक और लिनोलेइक, इससे आपके प्रश्न अगर मसूर से बनेगा तो ये दोनों मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जामों के लिए। तो जो ओलेइक परसेंट होता है वो कितना होता है? तो ओलेइक परसेंट 21.3 से 23.27% तक पाया जाता है लेंटिल के क्रॉप में। आगे बात करें सूटेबल क्लाइमेट फॉर लेंटिल, लेंटिल के लिए सूटेबल क्लाइमेट कैसा होता है? तो उसके लिए सूटेबल क्लाइमेट जो होता है वो
कोल्ड क्लाइमेट जो होता है सबसे फेवरेबल होता है, सबसे उपयुक्त होता है। आगे बात करेंगे सुटेबल सॉइल फॉर लेंटिल। सबसे अच्छी मृदा कौन सी है लेंटिल को ग्रो करने के लिए? तो वह लोमी सॉइल होती है। आपको पता होगा सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक ना। सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल टेक्सचर के बारे में हमने वीडियो डाल दिया है, उसको आप लोग जा करके ज़रूर देखिएगा। आगे बात करेंगे सीड रेट ऑफ लेंटिल किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फॉर स्मॉल सीडेड। कितना है लेंटिल का सीड रेट? तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, ठीक है ना भाइयों। आगे बात करेंगे हम लोग सीड रेट ऑफ लेंटिल किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फॉर बोल्ड सीडेड। अगर बड़े दाने का लेन सीड है तो उसका हमारा सीड रेट कितना होगा? तो 45 से 60 किलोग्राम होगा। और अगर छोटे दाने का है, स्मॉल सीडेड है, तो 40 से 45 होगा। और ये दोनों प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाइयों, चलेंगे आगे हम लोग। सीड रेट ऑफ लेंटिल किलोग्राम पर हेक्टेयर फॉर उटेरा क्रॉपिंग। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। उटेरा क्रॉपिंग के लिए जो लेंटिल का सीड रेट है वो कितना है? तो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, ठीक है ना। आगे चलेंगे और बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वन की स्पेसिंग इन सेंटीमीटर। जो लेंटिल का क्रॉप है हमारा, इसमें स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? अर्थात जो गैप होता है तो वो 30 × 5 सेंटीमीटर का स्पेसिंग होना चाहिए, ठीक है भाइयों। आगे अगर हम लोग बात करें डेप्थ ऑफ सोविंग लेंटिल सीड, कितनी गहराई पर लेंटिल के बीज की बुआई करनी चाहिए? तो 2 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर लेंटिल के सीड की बुआई करनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे आइडियल फर्टिलाइज़र डोज फॉर लेंटिल। आइडियल फर्टिलाइज़र डोज में NPK को सम्मिलित किया जाता है, जो N है, P है और ये K है, ठीक है भाइयों। यहाँ मैं एक आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। जो आइडियल फर्टिलाइज़र डोज है लेंटिल के लिए वो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 4 किलोग्राम पोटास इसकी आवश्यकता होती है। अगर यहीं आपसे कर दे तो हम इसको ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, इसको 10 कर दे, इसको 30 कर दे, इसको 2 कर दे। 10 संबंधित 30 संबंधित 2 ऑप्शन दे देगा तो भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और एग्जामिनर जब कोई भी क्वेश्चन ट्रेडिशनल हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके ऐसे पूछ देता है फंसाने के लिए, तो ये याद रखिएगा। चलेंगे आगे हम लोग और बात करेंगे अगले फैक्ट की, जर्मिनेशन इन लेंटिल। जर्मिनेशन किस टाइप का होता है? तो आपको मैंने बताया है जर्मिनेशन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, ईपीजीएल, हाइपोजीएल, विविपैरी। विविपैरी जो है ये हमारा जैक फ्रूट में पाया जाता है। और जो लेंटिल है इसका जर्मिनेशन किस टाइप का होता है? तो हाइपोजीएल जर्मिनेशन होता है। इसका एक पीपीटी मेरे पास है, मैं वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जर्मिनेशन पर स्पेशली, ठीक है ना। आगे बात करेंगे हम लोग, देखेंगे बोल्ड सीडेड लेंटिल इज नोन एज। जो बोल्ड सीडेड लेंटिल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे मसूर या फिर मैक्रोस्पर्मा कहा जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे स्मॉल सीडेड लेंटिल को क्या कहा जाता है? तो स्मॉल सीडेड लेंटिल को जो होता है वो मसूरी या फिर माइक्रोस्पर्मा कहा जाता है। बोल्ड सीडेड को माइक्रोस्पर्मा कहा जाता है और जो स्मॉल सीडेड लेंटिल होता है इसे माइक्रोस्पर्मा कहा जाता है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कहीं भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। आगे बात करेंगे रोज रेशियो ऑफ लेंटिल। जो रो होती है उसका रेशियो लेंटिल में और शुगर केन, आटमन शुगर केन जो होता है, अगर इनको हम लोग इंटरक्रॉपिंग के रूप में उगाते हैं तो कितना रेशियो होना चाहिए लेंटिल और शुगर केन का? तो 2 संबंधित 2:2 होना चाहिए। और ये सुपर क्वेश्चन है, यह पुटअप किया हुआ भी है ICAR के एग्ज़ाम में। जो भी भाई बहन पीजी की तैयारी कर रहे हैं, BHU ICAR, तो वो लोग विशेष ध्यान से इन सेशनों को देखेंगे। आगे बात करेंगे रोज रेशियो ऑफ लेंटिल प्लस लीन सीड इन इंटरक्रॉपिंग। अगर हम लोग लेंटिल और लीन सीड को हम लोग इंटरक्रॉपिंग के रूप में ग्रो कर रहे हैं तो लीन सीड का 2 लाइन और फिर हमारा लेंटिल का 2 लाइन, अर्थात इसका भी रेशियो 2:2 हो जाएगा। 2 संबंधित 2, 2:2 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए,
रोज रेशियो ऑफ लेंटिल प्लस मस्टर्ड इन इंटरक्रॉपिंग। बीएचयू में पूछा हुआ प्रश्न है भाइयों। ये जो रोज रेशियो होता है लेंटिल और मस्टर्ड का इंटरक्रॉपिंग में वो कितना होता है, तो याद रखिएगा जब भी मस्टर्ड और लेंटिल हम लोग इंटरक्रॉपिंग के रूप में ग्रो करेंगे तो लेंटिल की 2 लाइनें रहेंगी और मस्टर्ड की 6 लाइनें रहेंगी। तो 2:6, 2:6 का अनुपात इन दोनों के बीच में पाया जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ रेशियो वाला, देखते हैं हो पाता है या नहीं। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर बना लीजिए इन तीनों का। ठीक है भाइयों, चलेंगे आगे हम लोग और बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। ठीक है, सोविंग टाइम फॉर लेंटिल। जो लेंटिल का बुआई का समय होता है वो क्या होता है, तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य हम लोग सोविंग करते हैं लेंटिल क्रॉप का। ठीक है, फेमस वेराइटी लेंटिल की कौन कौन सी है, बहुत महत्वपूर्ण है। पंत L629 बीएचयू का फेवरेट क्वेश्चन है ये, और ये वेराइटी T36 गरिमा भी पूछा हुआ प्रश्न है, IPL 81, BL 406, शिवालिका, ये सभी जो हैं ये फेमस वेराइटी हैं किसकी, लेंटिल क्रॉप की। आगे बात करेंगे विच लेंटिल वेराइटी सुटेबल फॉर फ्लड अफेक्टेड एरिया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए कौन सी लेंटिल की सुटेबल वेराइटी है, तो वो हैं पूसा 6, पूसा 6 जो हैं ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, सुटेबल वेराइटी हैं किसके लिए, तो फ्लड अफेक्टिंग एरिया के लिए। किस फसल की, तो लेंटिल फसल की। आगे बात करेंगे हम लोग मेजर डिजीज ऑफ लेंटिल। लेंटिल का मुख्य रोग कौन कौन सा है, तो विल्ट हो जाएगा, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू, ये 3 मेजर डिजीज हैं हमारे लेंटिल क्रॉप के। ठीक ना। आगे बात करेंगे मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ लेंटिल। लेंटिल का मेजर इंसेक्ट पेस्ट कौन सा है, तो इसका सेमी लूपर, पॉड बोरर, ये दोनों जो हैं मेजर इंसेक्ट पेस्ट हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आगे बात करेंगे मेजर लेंटिल प्रोड्यूसिंग कंट्री। जो मेजर लेंटिल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, देश है, वो कौन सा है, तो वो हमारा भारत है, इंडिया है, बिल्कुल। चलेंगे आगे और बात करेंगे हम लोग मेजर लेंटिल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। और भारत तो है पहले स्थान पर, देश की बात करेगा, अगर राज्य की बात कर दे भारत में तो मध्य प्रदेश जो है यह सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है लेंटिल का, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। सुटेबल टेम्परेचर की बात करें लेंटिल को ग्रो करने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए सुटेबल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 18 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है उसकी वृद्धि के लिए होना आवश्यक होता है। आगे बात करेंगे हम लोग लेंटिल रिच इन। लेंटिल में कौन सा अवयव पाया जाता है, तो कैल्शियम, आयरन और नियासिन, ये सभी का जो अवयव हैं, एलिमेंट हैं, ये काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं लेंटिल के क्रॉप में। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया जा रहा है। आगे बात करेंगे वेन एवर लेंटिल इज कल्टिवेटेड आफ्टर राइस विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। अगर हम लोग राइस के बाद लेंटिल को कल्टीवेट कर रहे हैं तो किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तो वो हो जाती है जिंक की। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी टाइप के प्रश्न आपसे एग्जामों में बनते हैं भाइयों। बिल्कुल, तो ये फैक्ट रहा लेंटिल क्रॉप के बारे में। कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा है तो लाइक के साथ साथ कमेंट करिएगा और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए एग्री गुरुजीज AZT।